बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पकोड़े बनेंगे बहुत ही मज़ेदार आलू लच्छा चिकन क्रिस्पी पकोड़ा। वाकई ही में ये बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से लगेंगे। तो ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरे पास है ग्रेटर और ये जिस साइड पे मोटे वाला हिस्सा है ना वहाँ से हमने करना, और ये जिस तरह मैं हाथ यूं करके लेके जा रही हूँ, आपने इस तरह इसे क्रश करना है। इस तरह करेंगे तो इसके मोटे मोटे पीसेस निकलेंगे। अगर एकदम दबा दबा के जैसे हम आम तौर पे इसे क्रश करते हैं तो बारीक होंगे। ये आप इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इस तरह मैंने तकरीबन 4 आलू लिए थे, सारे क्रश करके आपके सामने है। अगर आप हाथों से बारीक छुरी से कर सकते हो बहुत बारीक बारीक तो वो भी सही है। अगर ज़्यादा बारीक आपने कद्दूकस कर लिया तो वो भी सही नहीं, क्योंकि पकोड़े फिर आपके दबे दबे से होंगे। हमें चाहिए क्रिस्पीपन, और आलू के जो लच्छे हैं ना ये हमें खड़े खड़े नज़र आने चाहिए अलग अलग से, और चिकन भी ना नज़र आए। कुछ इस किस्म के ये पकोड़े होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। और इसमें फ़ौरन पानी डाल रही हूँ मैं। पानी आप ठंडा डाल दें, थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें, टेबल पे रख दें। अगर नहीं तो फिर आप इसी तरह इस तरह धो के ना, जिस तरह मैं इसे हाथों से अच्छा सा धो रही हूँ, आप धो के पानी यही रहने दें चाहे तो फ्रिज में रख दें। जब निकालेंगे एक दो पानी निकाल के, इन्हें हमने ड्राई नहीं करना, सिर्फ पानी से निकाल के छलनी में रखना है। इनको मैं इस तरह हाथों से अच्छा सा साफ करके तो फ्रिज में रखूँगी। और करते हैं चिकन की तैयारी। ये मेरे पास है चिकन। जैसे चिकन हम बनवाते हैं ना, आम नॉर्मल सा बाजार से लेते हैं, उसमें से ऐसे पीस निकलते हैं ब्रेस्ट के, या अलग ब्रेस्ट का आप चिकन पीस ले लें। ये मेरे पास है 400 ग्राम। बड़े बड़े पीस हैं, इनको मैं छोटा छोटा करूँगी। काफ़ी मोटे भी हैं, और पतला कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये अच्छे भी होंगे और मोटे भी नहीं होंगे। जो कि पकोड़ा बनाएं तो पकोड़े हमारे अंदर से जो चिकन का पकोड़ा है ना वो गला हुआ हो। ये ना हो कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से गोश्त इसका चिकन का तोड़ें तो वो लगे कि ये तो सही नहीं। तो एक पीस के मैं 3 पीस कर रही हूँ। हिसाब से आपने करना है, जिस तरह आपके पास चिकन का पीस होगा तकरीबन इतना पीस आपने लेना है। इस तरह इतने पीस लेके आप जितने आपके पास बड़े बड़े पीस हैं उसी हिसाब से इतना पीस काटते जाएं। मैं आपको थोड़े से पीस काट के दिखाऊंगी, बाकी फिर मैं चिकन तैयार करके आपको दिखाऊंगी। ये इसके भी मैंने 3 पीस कर लिए। और ये एक पीस उठाया मैंने, जिधर से ये ज़रा मोटा पीस लग रहा है ना मुझे, मैंने इधर से सेंटर से काटना। आप ध्यान से काटें, छुरी हाथ में है, बोर्ड पे रख के काट लें। मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ तो इस तरह आपके सामने कर रही हूँ। ये हल्का हल्का छुरी छुरी चलाएंगे आप, हल्की हल्की सी। और जो एंड वाली साइड है ना ये वाली, यहाँ तक नहीं आपने छुरी लेके आनी, बस ये इसके साथ एक चिपका रहे। ये इस तरह की कुछ इसकी शक्ल बन जाएगी। इस तरह करेंगे ना हर पीस को तो हमारा जो चिकन है ना पकोड़ा, जो अंदर से पकोड़ा है वो कच्चा नहीं रहेगा चिकन। ये आपने ज़रूर करना है। अगर आपने पकड़ के मोटे मोटे पीस लगा दिए ना आलूओं के ये लच्छों पे, तो आपके पकोड़े बेकार हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और इसी तरह ही आपने चिकन को बड़ा करते जाना है और इसे जुड़ा रहने देना है। इस तरह हमारा एक पूरा पीस बन गया है, और इससे पकोड़े भी हमारे बड़े बड़े बनेंगे। ये आप देखते जाओ जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह आपने ज़रूर करना है। जब भी आपके पास ये चिकन और ब्रेस्ट का है तो उसको भी आपने इसी तरह ही खोलना है। इस तरह खोलेंगे, चिपटा सा करेंगे तो पकोड़े अंदर से बहुत अच्छे बनेंगे। ये तमाम इसके पीसेस मैं काट के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पीसेस मैंने चिकन के काट लिए हैं। और ये सिरका है 1 टेबल स्पून। 400 ग्राम चिकन है तो 1 टेबल स्पून। और ये है लहसुन अदरक बगैर पानी के कुटा कुटा हुआ है मैंने, तो ये 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी से कम। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। आप उसमें ज़रूरत जितनी रिक्वायर्ड है आप डाल सकते हो। काली मिर्च भी डाल सकते हो अगर आपका दिल चाहे। नमक हाफ टी स्पून, और आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, कम ज़्यादा आप देख लें। और ये है ज़ीरा और धनिया मिक्स बारीक पिसा हुआ, एक टीस्पून फुल भर के, या हाफ टेबल स्पून भी आप डाल सकते हो। इनको मैंने मिक्स करना है, हाथों से अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि जो मसाला डाला है ना एक एक पीस के ऊपर लग जाए। बेसन डालने से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है। इस तरह जो हमारी नमक मिर्च जो मसाले डाले हैं ना वो हर पीस पे लगेंगे। और ये मेरे पास था 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन मैं डाल चुकी हूँ, ये 2 टेबल स्पून है। कचरी पाउडर भी मैं हाफ टी स्पून डाल चुकी हूँ। आपको दिखा नहीं सकी तो ये मैं नहीं शामिल करी, पहले मैं डाल चुकी हूँ हाफ टी स्पून। कचरी पाउडर डालने से चिकन बहुत अच्छा गलेगा। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। और इन्हें मिक्स करना है। पानी कोशिश करनी है बहुत थोड़ा सा जाए,
पानी हरगज नहीं कि आप इतना इसे लिक्विड करेंगे ना तो हमारे पकोड़े जो है ना लच्छेदार जो बनेंगे वो सारे ऐसे मुरझा से जाएंगे और चिपक जाएंगे। पानी ध्यान से डालना है। ये जितना पानी मैं डाल रही हूँ ना, बस इसी में मैंने इन्हें बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। यूं रोल करते जाना है। जैसे रोल करते जाएंगे ना, ये जो बेसन और कॉर्नफ्लोर आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपक जाएगा। और चिपक जाएगा अच्छा सा करके इसे रखेंगे फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन में 1 घंटा 2 घंटे भी रख सकते हैं। जैसे आपका पकौड़ों का इसका प्रोग्राम है, सुबह ही आप ये करके ना आप रख दें। बनाने से पहले 3 से 4 घंटे पहले ये अच्छा सा मैंने रोल किया ना, तो मसाला बेसन ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा सा चिपक गया। कुछ फालतू नहीं आपको नज़र आ रहा है इधर उधर से कोई बेसन। इसी तरह ही होना चाहिए। फ्रिज में रख दिया। अब जो लच्छे तैयार किए उनके लिए पहले मैं बेसन तैयार करूँगी। ये इसमें भी मैं 2 टेबल स्पून बेसन डालूँगी और 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा। ज़्यादा काम नहीं आपने करना। जितना मैं डाल रही हूँ ना, आपने इतना ही रखना है। तभी आपके खड़े खड़े ऐसे जैसे आलू का नज़र आ रहा है ना अलग अलग, इसी तरह ही आपको नज़र आएगा जितनी चीज़ें मैं आपको डाल रही हूँ और बता रही हूँ। ये है कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। और नमक या मिर्च, मिर्च भी हाफ टी से कम है थोड़ी। और हल्दी भी बहुत थोड़ी सी, ये कलर के लिए डाल रहे हैं। हल्दी में अच्छा कलर आएगा पकौड़ों के ऊपर से भी, और वैसे भी मैंने चिकन में भी हल्दी लगाई है। आपने ये करना ज़रूर है। और नमक भी बहुत थोड़ा सा है, हाफ टी से भी थोड़ा कम, क्योंकि पहले नमक 1 टीस्पून जा चुका है। नमक सोच समझ के डालना है आपने। और रोज़े का भी टाइम होता है ना बनाते हुए, तो नमक की समझ नहीं आती कितना डले, क्या कम है ज़्यादा है। तो इसलिए आपने नमक ध्यान से डालना है। जितना मैं कम कम डाल रही हूँ ना इस वक्त, इतना ही डालेंगे तो पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। लच्छे भी जो तैयार किए थे वो पानी से निकाल लेंगे। धो लिया था पहले मैंने 1-2 पानी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, ना मैंने ड्राई किया कि इसे दबा दबा के ड्राई करे, वो भी नहीं मैंने किया। पानी से निकाला है, हल्का सा निचोड़ा है और इसमें डाल दिया बर्तन में। और जो हमने बेसन पहले से तैयार किया था, मिर्चें नमक हल्दी जो भी डाला था इसमें डाल दिया। और इतना हाथों से मसलना नहीं है, इस तरह खड़े खड़े रहेंगे ये। और इसे फ्रिज में रख दें। जैसी तैयारी करें, जो हमारे लच्छे हैं वो निकाल लें, चिकन निकाल लें। चिकन भी देख लो कितना ड्राई है, ऐसा ही ड्राई होना चाहिए। एक हाथ में पहले लच्छे लेने हैं, ऊपर से ये चिकन जो दिखा रही है ये रखेंगे, फिर ऊपर लच्छे रखेंगे। और ये गरम ऑयल करने से पहले मैं ये सिरका 3 से 4 कतरे इसमें डालूंगी सिरके के। इससे क्या होगा कि अंदर ऑयल नहीं जाता। मैं जो भी चीज़ फ्राई करती हूँ उसमें पहले सिरके के चंद कतरे ज़रूर डालती हूँ। और चम्मच से अच्छा से इसे मिक्स कर लेती हूँ, ताकि खड़खड़ की आवाज़ें ना आए। अगर ऊपर छींटे उड़े ना ऑयल के, तो आप ऊपर से ढक दें गर्म होने के लिए। अब ये लच्छा जैसे मैंने बताया था पकड़ा, और ऊपर चिकन का पीस रखा, और दूसरा फिर दोबारा से ऊपर बिछाने के लिए और रखा। और लेयर अच्छी सी लगानी है, इतनी भी ज़्यादा नहीं लेयर लगानी है, और इतनी लगानी है कि चिकन का जो पीस हमने रखा है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए। और इस तरह करके दोनों हाथों से अच्छा सा समेट के आपने इसे रख देना है। अच्छा सा सिमट जाएंगे ना इसके आलू के लच्छे, तो ज़्यादा फैलेंगे नहीं। नहीं तो आलू के लच्छे बाहर भी निकल सकते हैं, टूट भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है ज़रा, उसे हाथ के हिसाब से उसे आपने उसकी फिटिंग करनी है, चिकन की और आलू के लच्छों की। ये पकड़ पकड़ के ऊपर उठा उठा के आप रखते जाओ। ये ना घबराएं कि ये चिपक जाएंगे, बनेंगे नहीं, इनकी लेयर नहीं नज़र आएगी। ज़रूर आएगी। जैसे कि मैं फ्राई कर रही हूँ नज़र आ रही है लेयर, इसी तरह ही आपके पकौड़ों की भी लेयर नज़र आएगी। और पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। आलू जो क्रिस्पी से होते हैं ना, और जैसे हम चिप्स खाते हैं उसी का ही जायका आता है। चिकन तोड़ते हैं तो मज़ीद मज़ा आता है। ऑयल मैंने मीडियम गरम किया, ज़्यादा फुल गरम नहीं करना। और इसे मीडियम से ये डालते ही मीडियम से थोड़ी इसका जो फ्लेम है मैंने और कम कर देना है। हल्की आग पे से आपने फ्राई करना है, तेज़ी नहीं दिखानी कि तेज़ी तेज़ी से हो जाए। अगर तेज़ी दिखाएंगे तो अंदर से आलू भी कच्चे रह जाएंगे इसके और चिकन भी। कचरी पाउडर तो हमने डाल चुके हैं, जिससे ये चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल चुकेगा। और अगर आप कचरी पाउडर नहीं डालें तो पक्का पपीता है वो हाफ टी स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं हमेशा कचरी पाउडर ही इस्तेमाल करती हूँ, वो आम रूटीन में घर में होता है। निकालें और आप इस्तेमाल कर लें, फ्रिज में रखें उसे कचरी पाउडर को, बहुत काम आता रहता है। इसका कलर अभी अच्छा नहीं आया, मज़ीद और अच्छा कलर आया तो निकाल लेंगे। ये कलर आ चुका है अच्छा क्रिस्पी गोल्डन सा। कलर भी गोल्डन सा और क्रिस्पी से हो चुके हैं मज़ेदार से। और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, और क्रिस्पी इतने कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। जब आप
ऊपर से क्रिस्पी होंगे और जब चिकन मुंह में आएगा सॉफ्ट सा गला हुआ तो मज़ीद मज़ा आएगा। और इस तरह तमाम दूसरे पकौड़े भी मैं तैयार करके आपको दिखा दूँगी। ये टोटल ये मैंने आपको दिखा दिए। इसी तरह ही मैंने दूसरे पकौड़े तैयार करने हैं और आग का आपने ध्यान रखना है, पहले मीडियम फिर उससे थोड़ी कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे तमाम पकोड़े तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी। अंदर से आपको हल्का हल्का सा होल भी नज़र आ रहा है, तो ये अंदर तक उसका ऑयल गया है, वो भी पक गए पकोड़े अंदर वाले भी, और बाहर आलू जो लच्छा था वो भी तैयार हो चुका है और तोड़ने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। नरम क्रिस्पी चिकन गला हुआ, तो क्या बात है। फिर पकोड़ों की आप भी ट्राई करना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।